कलावती एक सुंदर स्त्री थी, परंतु उसका मन अभिमान से भरा था। वह अपने पति को तुच्छ समझती थी और उसे नौकर की तरह मानती थी। हर बात पर हुक्म चलाती, जैसे घर में वही मालकिन हो। चाय लाओ जल्दी से, वह अपने पति से कहती, और देखो ठंडी ना हो। उसके पति विजय एक सरल और नेक इंसान थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात चुपचाप सहन करता था। कलावती की माँ, जो उनके साथ ही रहती थी, अपनी बेटी के व्यवहार से बहुत दुखी थी। बेटी, वह अक्सर समझाती, पति को कभी इस तरह अपमानित नहीं करते, ये तुम्हारे ही परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। परंतु कलावती को अपनी गलती का एहसास नहीं था। वह अपनी माँ की बात भी अनसुनी कर देती और अपने पति को और अधिक नीचा दिखाने लगती। एक दिन विजय से रहा नहीं गया। कलावती के अपमान से उसका दिल टूट गया था। उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं और नहीं सह सकता, उसने कलावती से कहा। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। मैं तपस्या करने जा रहा हूं, शायद ईश्वर मुझे इस दुख से मुक्ति दिला सके। यह सुनकर कलावती और उसकी मां हैरान रह गए। तुम कहां जा रहे हो? कलावती ने घबराकर पूछा, परंतु विजय बिना कोई जवाब दिए घर से निकल गया। कलावती को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। विजय के जाने के बाद कलावती और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चलाने वाला कोई नहीं था। कलावती का पिता एक जुआरी था और उसने सारा पैसा उड़ा दिया था। एक दिन पुलिस ने कलावती के पिता को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे जेल भेज दिया गया। अब कलावती और उसकी मां पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही रहने के लिए घर। मजबूरन उन्हें लोगों के घरों में काम करना पड़ा। लोग उन्हें ताने मारते, अपमानित करते। कलावती को अब अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। कलावती को अपने पति की याद सताने लगी। उसे समझ आ गया था कि विजय कितने अच्छे इंसान थे। काश मैंने अपने पति का अपमान ना किया होता। वह रोते हुए अपनी मां से कहती, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कलावती का जीवन एक उदाहरण बन गया था। उसकी कहानी से सभी को यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और सम्मान पर टिका होता है। स्त्रियों को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। यही एक सुखी और सफल वैवाहिक जीवन का रहस्य